बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 403 एक्सरसाइज 403 की वीडियो कंप्लीट यानी मुकम्मल बना रहा हूँ। पहला सवाल मेरे पास है, दर्ज झैल हर एक मिक़दार असम को मुख्तसर सीन शक्ल में लिखें। इंग्लिश मैंने लिख ली है, राइट इंटू सिंप्लीफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एवरी वन सोर्स। पहला मेरे पास सवाल है अंडर रूट 128 पहला है। पहले सवाल का पहला जुज है ये मेरे पास, इसको सॉल्व करना है रूट है तो इसका मैंने इसकी तरजीह लेनी है 180 की तरजीह है। 90 दो बार 180 होता है, 45 दो बार 90 होता है, और अब 3 बार से डिवाइड करना है। 15 3 बार 45, 3 बार मजीद से डिवाइड किया, तरजीह इसकी बनाई 5 3 बार 15, 5 1 बार 5। अब इसकी यहाँ पर इसकी तरजीह बना लेनी है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 5, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी तरजीह मजीद बनानी है, यानी कि 2 का स्केयरिंग, फिर ज़रबे 3 का स्केयरिंग, ज़रबे 5 ऐसी। अब इसका बाकी जो हिस्सा है वो लिख लेना है कि अब इसके देखें, इसके ये पीछे फार्मूले के मुताबिक, कुलियों के मुताबिक 2 का स्केयरिंग अलग, 3 के ऊपर स्केयरिंग अंडर रूट अलग और 5 का अंडर रूट अलग। स्केयर अंडर रूट कैंसिल, स्केयर अंडर रूट कैंसिल, 2 बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, अंडर रूट 5 ऐसे ही। 3 2 बार 6 अंडर रूट 5, तो ये मेरे पास 6 अंडर रूट 5। तो ये मेरे पास पहला जूस मुकम्मल हो चुका है, पहले सवाल का पहला जूस। दूसरा जूस मेरे पास है अंडर रूट 162 और 3 ज़रब हो रहा है, ये 3 बाहर है यहाँ पर, ये इसकी स्केयरिंग नहीं है। अब इसको हल करना है, 3 बाहर है, अंडर रूट 162 है, 162 की तरजीह ले लेनी है। मैं वीडियो को जितना हो सके शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 16, अब इसकी तरजीह बनानी है 8 2 बार 16, 2 1 बार 2, 81 2 बार 162, और मज़ीद इसे डिवाइड करना है 27 3 बार 81 होता है, 9 3 बार 27 होता है, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, 1 2 3 4 और 2, यानी 3 की 3 बाहर लिख देना है, अंडर रूट 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3। अब 3 बाहर है, अब इसकी तरजीह मज़ीद बना लेनी है 2 ज़रबे 3 का स्केयर ज़रबे 3 का स्केयर, 3 अंडर रूट 2 का अंडर रूट अलग, 3 का स्केयरिंग का अंडर रूट अलग, 3 का स्केयर का अंडर रूट अलग, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, ये 3 यहाँ से आए और ये दोनों 3 यहाँ से आगे। अब अंडर रूट 2 ऐसे ही, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 ऐसे, अंडर रूट 2 ऐसे लिख देना है। ये मेरे पास ये तीसरा जुज़ है, 3 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3 बाई 128, ये इसकी अंडर रूट 3 है। अब इस 128 की तरजीह बनानी है, 128 6 2 बार 12, 4 2 बार 8, 64 2 बार 128 होता है, 32 2 बार 64 होता है, 16 2 बार 32 होता है, 8 2 बार 16 होता है, 2 2 4 2 बार 8 होता है, 2 2 बार 4 होता है, 2 1 बार 2 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 होता है, 7 बार 2 है, यानी कि 3 बाय 4 अंडर रूट 3 है, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 3 3 6 1 7 है, 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट। अब इसकी 3 3 बनानी, ये 3 हिंद से 1, ये 3 हिंद से 1 और 1 छोड़ देना है, यानी कि 2 की पावर 3 ज़रबे 2 की पावर 3 ज़रबे 2 और अंडर रूट 3 लिख देना है। अब इसे मज़ीद सॉल्व करना है, 3 बाय 4 अंडर रूट 2 की पावर 3 का क्यूब अंडर रूट 2 की पावर 3 अंडर रूट क्यूब और 2 की अंडर रूट क्यूब लिख देना है। अब ये क्यूब और 3 वाला कैंसिल, क्यूब और ये स्केयरिंग वाला कैंसिल हो जाने हैं, 3 बाय 4, ये 2 यहाँ से ज़रबे 2 ज़रबे ये भी 2 और ये वाला ऐसे रहेगा, 2 की पावर अंडर रूट 3, 2 2 2 बार 4 और ये 4, यानी कि 2 1 बार 2 2 बार 4 2 1 बार 2, ये कैंसिल हो जाएंगे मुकम्मल। अब जो बाकी हिस्सा बचेगा, बाकी ये हिस्सा बचेगा, ये 3 बचा है हमारे पास, 3 लिख देना है, और ये 2 अंडर रूट क्यूब ये बचेगा। ये मेरे पास
चौथा जुज मौजूद है। 96 x की 6, y की 7, z की 8 है, अंडर रूट ये 5 है। 96 की तस्जीह बनानी है। 45 और 45, 48 दो बार 96 होता है, और 24 दो बार 28 होता है, 12 दो बार 24, 6 दो बार 12, 2 3 बार 6, 3 एक बार 3। अब इसकी तस्जीह देख लेनी है। 1 2 3 4 5, 5 दो बार और एक 3 है, और यहाँ पर लिख लेना है 1 5 का अंडर रूट 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 2 3 4 5 ज़रबे 3 ज़रबे x की 6, y की 7, z की 8 लिख लेना है। अब क्या करना है, इसे मज़ीद इसे नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ से देखते जाएं आप सवाल को कि यहाँ पर अंडर रूट 5 2 की पावर 5 ज़रबे ये 3, ये 5 इनसे हैं और ये 5 और ये 3 है। x की 5 एक बार लिख लेना है, फिर x लिख लेना है, क्योंकि 5 और 1 6 वापस बन जाएगा। y की 5 लिख लेना है और साथ डॉट y की 2 लिख लेना है, क्योंकि बेसिस सेम पावर विल बी ऐड की वजह से वे ये y 5 और y 2 y 7 बन जाएगा। z 5 और z 3 अलग लिख लेना है। अब इनकी तर्जीह अलग अलग कर लेनी है, यानी कि अंडर रूट ये 2 वाला हिस्सा है, 2 की पावर 5 अंडर रूट 5, और ये 3 है, इसे अभी छोड़ देना है। और इसके अलावा ये करना है कि x की जो 5 है इसका ऐसे ही अंडर रूट x की 5 और बाहर 5, और फिर ये x छोड़ देना है, अंडर रूट y की 5 ऊपर 5 लिख लेना है, और अब y 2 भी छोड़ देना है, अंडर रूट z की 5 ऊपर 5 अलग लिख लेना है, और z की क्यूब लिख लेना है। अब जो चीज़ें छोड़ दी मैंने वो लिख लेनी है, 3x और यहाँ y स्क्वायर और यहाँ से z का क्यूब और ऊपर पावर अंडर रूट 5 ऐसे लिख लेना। और ये 5 अंडर रूट 5 कैंसिल, 5 अंडर रूट 5 कैंसिल, ये पावर अंडर रूट पावर कैंसिल हो जाएगी। अब क्या करना है, जो चीज़ें कैंसिलेशंस हो चुकी हैं उनको बाहर लिख लेना है। 2x y z अंडर रूट ये चीज़ लिख लेनी है, 3x y स्क्वायर z की 3 पावर अंडर रूट 5 ऐसे लिख लेनी है। ये जवाब यहाँ मुकम्मल हो चुका है। दूसरा सवाल मेरे पास है, मुख्तसर करें सिंप्लीफाई, इंग्लिश लिख ली है। अब ये इसको सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 18। अब ये देखें एक तज्ज़ीह है, ये भी तज्ज़ीह है, ये भी तज्ज़ीह है, ये भी तज्ज़ीह है। इसको एक बार ही अलग एक इकट्ठी तज्ज़ीह लिख सकते हैं, 18 डिवाइड बाय 3 ज़रबे 2। ये एक ही तज्ज़ीह, चाहे इसे वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर पलटा भी सकते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे कि 18 की तज्ज़ीह है और 3 ज़रबे 2 है, तो इसको हम अंडर रूट 18 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 दोबारा वैसे ही लिख सकते हैं। इसी वजह अब क्या करना है कि 18 की तज्ज़ीह बना लेनी है। 9 2 बार 18, 3 3 बार 9, 3 एक बार 3। अब इसी तज्ज़ीह को एक बार लिख लेना है, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 3 2 बार है और एक बार 2 है, और नीचे जो डिवाइड में है वो 3 ज़रबे 2 है, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। अब जहाँ नीचे एक बचेगा, अब देखें अंडर रूट 3 और नीचे फिर भी यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट 1 लिख लेना है। अंडर रूट 1 हो या अंडर रूट 1 हो या 1 का स्क्वायर हो, वो 1 ही के बराबर होता है, तो लिहाजा ये अंडर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये इसका जवाब मुकम्मल है। अब दूसरे जुज़ की तरफ चलते हैं। अब ये मेरे पास दूसरा जुज़ है, इसको वैसे ही ऊपर वाले सवाल की तरह एक बार लिख लेता हूँ। अंडर रूट 21 अंडर रूट 9 और अंडर रूट 63 मेरे पास है। इसको एक ही अंडर रूट में लिख लेना है, अंडर रूट 21 ज़रबे 9 ज़रबे 63 लिख लेना है। यहाँ से इसे डायरेक्ट भी कैंसिलेशंस कर सकते हैं, यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन बनाकर भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि 9 एक बार 9 और 9 7 बार 63 होता है, ठीक है। 7 अब 21 डिवाइड बाय 7 लिख लें, 7 एक बार 7, 7 3 बार 21, तो अंडर रूट 3
और डिवाइड में 1 मौजूद है, 7 1 पर 7। अब क्या करना है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 1 लिख लेना है। अंडर रूट 1 1 के बराबर आता है, यानी अंडर रूट 3 ओवर 1 है। 1 किसी को डिवाइड करे तो वही जवाब आ जाता है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 ही आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से ये डायरेक्ट कि यहाँ पर 7 1 पर 7 7 3 बार किसी उसके डायरेक्ट अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ये मेरे पास एक सवाल है, तीसरा है जुज़ है ये। अब अंडर रूट 243 x की 5 y की 10 z की 15 है और वो अंडर रूट 5 है। अब 243 की अंडर रूट लेनी है, इसकी तजी करनी है, 3 से तजी करनी है। 8 3 बार 24, 3 1 बार 3, यानी कि 81 3 बार 243 होता है। कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। और 27 3 बार 81 होता है, 9 3 बार 27 होता है, 3 3 बार 9 होता है, 3 1 बार 3 होता है। 1 2 3 4 5, यानी 3 की तर्जीब 5 से बन रही है। अंडर रूट लिख लेना है 5 3 ज़रबे 3, यह डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 3 2 5, x की 5 y की 10 z की 15 लिख लेना है। अब अंडर रूट क्या करना है, 3 की पावर 5 x की पावर 5 y की 10 z की 15 ऊपर 5 लिख लेना है। अब इसे मज़ीद यहाँ पर फिर एक बार लिख लेना है कि अब इसकी लैग लैग कर लेनी है। अंडर रूट 3 की पावर 5 और ऊपर 5 और x की 5 ऊपर 5 और y की 10 और ऊपर 5 और z की 15 और ऊपर 5 और 15 कैंसिल, 5 5 5 पावर 5 कैंसिल, ये पावर इससे कैंसिल होगी। 5 1 बार 5, 5 2 बार 10, y की 2 बचेगी। 5 1 बार 5, 5 3 बार 15। अब क्या करना है, यहाँ से 3 निकला है तो 3 आ जाएगा, यहाँ से x निकला है x आ जाएगा। अब यहाँ y की पावर 2 है तो y की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ z की पावर 3 बची है तो z की पावर 3 आ जाएगी। 3x y स्क्वायर z क्यूब जवाब आ जाएगा। अब इसका ये चौथा मेरे पास जो है नेक्स्ट 4 बाय 15, 3 की अंडर रूट 125, 125 की तरतीब बना लेनी है। 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, 5 5 बार 25, 5 1 बार 5, 1 2 3, यानी कि 4 बाय 5 और 5 की पावर 1 2 3 है, 5 की पावर 3 लिख लेनी है। डिवाइड में ऊपर भी अंडर रूट 3 क्यूब 3 लिख लेना। ये क्यूब और इसका क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे। 4 बाय 5 ज़रबे ये 5 ऐसे आए ना, 5 है 5 कैंसिल हो जाएंगे और ये जवाब आ जाएगा 4, इसका जवाब आ जाएगा। पाँचवा जो मेरे पास ये दे दिया गया है अंडर रूट 21 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 दे दिया गया है। अब क्या करना है, इसको एक बार ही लिख लेना है, 21 ज़रबे 7 ज़रबे 3 लिख लेना है। अब इसकी तरजीह बनानी है तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 3 बार 21 होता है तो 21 ज़रबे 21 लिख लेंगे। अब 21 और 21 ज़रब हो रहा है तो लिहाजा 21 का स्केयर बन जाएगा। स्केयर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बराबर 21 इसका जवाब आ जाएगा। तीसरा सवाल मेरे पास है, मुतशाबा मकदार असम में तहवील करके मुख्तसर करें। इंग्लिश मैंने लिख ली है। सिंप्लीफाई आफ्टर सॉल्व इन टू सिमिलर ओवर सेम सूट्स। इंग्लिश वाले बच्चे इसकी इंग्लिश बुक से देख सकते हैं, तो उसमें क्या है मैंने अपने से बनाई है। पहला जुज़ मेरे पास है अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 जमा अंडर रूट 5। अब इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन लेनी है, सिमिलर जो सेम होंगी वो चीज़ें कॉमन लेनी जो वो अदद होंगे। अब ये सबसे छोटा इसमें अंडर रूट 5 है, 20 है और 45। अंडर रूट 5 इसमें सबसे छोटा है। अब यहाँ पर इसकी तरजीह बना लेता हूँ 45 की और 20 की। 3 15, 3 बार 45, 5 और फिर 3 5 बार 15, 5 1 बार 5। अब इसमें 5 1 बार कॉमन है। 20 की तरजीह बनाते हैं और सबसे छोटा अदद 2 होता है और 10 2 बार 20, फिर 2 छोटा है, 5 2 बार 10, 5 1 बार 5। अब ये बाकी तरजीह जो बचेगी उसे वैसे रहने देना है। अब अंडर रूट 3 ज़रबे 5 बना लेना है, माइनस 3 अंडर रूट इसका 2 ज़रबे 5 इसका बना लेना है, जमा 4 अंडर रूट 5 ऐसे ही ले लेना है। अब क्या करना है, 3 और 3 की अंडर रूट है, 3 का स्केयरिंग
अलग लिख लेना, अंडर रूट 5 ऐसे लिख लेना है। -3 और 2 की स्केयरिंग है, 2 स्केयर अंडर रूट अलग और 5 का अलग लिख लेना है, जमा 4 अंडर रूट 5 अलग लिख लेना है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट ये करना है, ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ही कॉमा ले लेना है और बाकी वैल्यू ऐसे बचा देनी है, यानी अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस ये 3 आ जाएगा और अंडर रूट 2 का स्केयर ये 5 कॉमन, जमा का ये 4 अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया गया है। अब अंडर रूट 5 बाहर जो लिखा है उसे ऐसे ही बाहर लिख देना है अंडर रूट 5 और बाकी ये स्केयरिंग अंडर रूट कैंसर, स्केयरिंग अंडर रूट कैंसर और ये 3 बाहर आ जाएगा, माइनस ये 3 लिखा रहेगा, ये 7 2 वाला बाहर आ जाएगा, 2 का ज़रब आ जाएगा, जमा 4 आ जाएगा। अब इसे अंडर रूट 5 ऐसे लिख देना है, 3 एक ऐसे, -3 2 बार 6 जमा का 4। अब इसे मज़ीद सॉल्व करना है, अंडर रूट 5 को ऐसे लिख देना है, 3 और 4 7 होते हैं, माइनस का 6 आते हैं, 7 में से 6 निकालें अंडर रूट 5, 7 में 6 निकालें 1 बच जाता है। अब अंडर रूट 5 को एक से ज़रब दी तो अंडर रूट 5 ही जवाब इसका आ जाएगा। ये मेरे पास दूसरा जुज़ है। अब इसे 12 27 45 और 300 मेरे पास है, इनकी मुख्तलिफ तजज़ीह करनी है। ये हाफ टाइप है, आप साइड बार भी कर सकते हैं। 12 की तजज़ीह बना लेनी है। सबसे पहले 2 छोटा है, 6 2 बार 12, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3। अब दूसरी 27 की तजज़ीह है, 27 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। अब इसमें 3 3 कॉमन है, ये ऊपर 2 है, 2 कॉमन नहीं है, लिहाजा 3 इसमें सबसे छोटा आदद है जिसको कॉमन लेंगे इंशाल्लाह। अब 75 है, 75 3 25 3 बार 75 और अब ये 5 बार डिवाइड होगा, 5 5 बार 25, 5 1 बार 5। अब 300 बच चुका है, सबसे छोटा आदद 2 है, ये 150 150 300 होते हैं। अब 150 2 बार 300, 150 ज़रबे 2 300। अब 2 है, 75 2 बार 150 होते हैं और 5 या 3 ले लें, 25 3 बार 75, 5 5 बार 25, 5 1 बार 5। अब ये मुख्तलिफ मैंने ये चीज़ें हल कर ली हैं। अब ये रफ टाइप है, इसी को यहाँ से ट्रैक यहाँ लिख लेते हैं। 4 अंडर रूट 12 की जो तजज़ीह है वो ये है, 2 2 और 3 है, 2 का स्केयर ज़रबे 3, 5 27 की जो तजज़ीह है वो 3 3 और 3 है, यानी 3 का स्केयरिंग ले लें और ज़रबे 3 लिख लें, क्योंकि स्केयरिंग और अंडर रूट कैंसिल होंगे। अब बाकी जो बचेगी यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर माइनस इक्वल नहीं लगाना, अब माइनस का 3 है ये वाला और अंडर रूट 75 की तजज़ीह है वो ये है, 5 का स्केयरिंग और ज़रबे 3 ऐसे लिख देना है, ये 5 की स्केयरिंग और 3 ऐसे। अब ये बचेगा जमा 300 है तो 300 की एक बार ही तजज़ीह लिख लेनी है। तो ये मेरे पास तजज़ीह है, 2 का स्केयरिंग और 5 का स्केयरिंग है, यानी कि 2 का स्केयर ज़रबे 5 का स्केयर है, ज़रबे 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये मुकम्मल अंडर रूट आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 4 है अंडर रूट स्केयर, ये एक अंडर रूट स्केयरिंग और अंडर रूट 3 अलग कर लेना है, जमा का 5 और यहाँ से अंडर रूट 3 का स्केयर ये वाला और ये अंडर रूट 3 ऐसे ही लिख लेना है। अब इसमें और इसमें अंडर रूट 3 कॉमन है, -3 ये अंडर रूट 5 का स्केयर लिख लेना है, अंडर रूट 3 ऐसे लिख लेना है, ये ज़रब हो रहे हैं आपस में। अंडर रूट 2 का स्केयर, अंडर रूट 5 का स्केयर और अंडर रूट 3 ऐसे लिख लेना है। अब इसमें भी और इसमें भी अंडर रूट 3 कॉमन है, तो लिहाजा यहाँ से एक बार ही अंडर रूट 3 कॉमन ले लेना है। बाकी रकम जो बचेगी उसमें से ये बचेगी 4 अंडर रूट 2 का स्केयर जमा 5 अंडर रूट 3 का स्केयर -3 अंडर रूट 5 का स्केयर, ये अंडर रूट 3 बाहर कॉमन आ जाएंगे और यहाँ मजीद जमा लिख लेना है। यहाँ मैं हल करता हूँ, अंडर रूट 2 का स्केयर अंडर रूट 5 का स्केयर लिख लेना है, ये अंडर रूट 2 और 5 का स्केयर यहाँ लिख लिया, ये मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये देखें अंडर रूट 3 बाहर कॉमन है, इसे ऐसे लिख दें और ये 4 है, ये स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल, स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल, स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल, स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल, स्केयरिंग अंडर रूट कैंसिल। अब ये 4 है ज़रबे 2 ये बचेगा, जमा का 5 है, ये ज़रब 3 बचेगा, -3 है, ये ज़रबे 2 5 बचेगा, जमा का 2 है, ये 2 है यहाँ बाहर निकला और यहाँ से 5। अब इसको मज़ीद अंडर रूट
3, 4 2 बार 8, 5 3 बार 15, 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, 15 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, 8 और 10 18 आ जाएगा, 18 √3 इसका जो है √3 इंटू 2 √3 जमा 3 √3 दे दिया गया है। इसको सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करना है, √3 मेरे पास बाहर मौजूद है और यहाँ से भी √3 कॉमन ले लेना है, 2 और ये 2 बच जाएगा और यहाँ से जमा का 3 बन जाएगा। √3 है, इसका क्या करना है, 3 ज़रबे 3 लिख लेना है या फिर डायरेक्ट स्केल लिख लें। 2 और 3 5 होते हैं, इनको जमा कर लेना है। √3 का क्या करना है, 3 2 बार है तो स्केयर बना लेना है और ये स्केयर और √ कैंसिल कर लेना है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 5 7 ऐसे लिखा रहेगा और 3 और इंटू 5 7 ऐसे लिखना है, 5 3 बार 15 इसका जवाब आ जाएगा। जो मेरे पास है 2 इंटू 6 √5 माइनस 3 √5, यहाँ पर इक्वल लगा लेना है और 2 लिख लेना है और ये √5 दोनों में एक जैसा है तो लिहाजा √5 यहाँ से कॉमन लेना है। बाकी ये 6 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3 बचना है, 2 √5 ऐसे लिख लेना है और 5 में से 3 में से 6 में से 3 निकालें तो 3 बच जाते हैं। अब क्या करना है, 3 शुरू में आ जाना है, 3 ज़रबे 2 लिख लेना है, √5 ऐसे लिख लेना है। अब क्या करना है, 3 2 बार 6 √5 इसका जवाब आ जाएगा, 6 √5 चौथे जूज का जवाब आ चुका है। चौथा ये मेरे पास सवाल है, मुख्तसर करें, इंग्लिश में लिख ली है, सिंप्लीफाई 3 √3 इंटू 3 3 जमा √3 3 माइनस √3, तो यहाँ पर इसका ये एक स्केयरिंग बनता है a जमा b और इंटू a माइनस b, ये वाला फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूले का जवाब होता है a स्केयर माइनस b स्केयर। इसी फार्मूले को सॉल्व करते हुए मैं इसको हल करूंगा या फिर इसको एक एक हिस्से से जर भी दे सकते हैं। यानी अभी इसका फार्मूला का स्केयरिंग है 3 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर लिख लेना है, 3 3 बार 9 और स्केयर और √ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3 लिख लेना है, 9 में से 3 निकालें तो 6 जवाब आ जाएगा। इसके अलावा इसका यह भी तरीका है, 3 को पहले इसके साथ जर फिर अगले के साथ और √3 को पहले इसके साथ फिर अगले के साथ जर देकर भी हल कर सकते हैं, तो जवाब इसका यही आ जाएगा। अब ये मेरे पास चौथे सवाल का दूसरा जूज है, √5 जमा √3 है, तो ये इसका होल का स्केयर है। तो यहाँ पर एक स्केयरिंग आता है a जमा b होल का स्केयर, इसकी मदद से हम हल करना है। अब a का स्केयर जमा b का स्केयर जमा 2ab वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। a का स्केयर से मुराद है कि यानी 5 का स्केयर है, फिर जमा √3 का स्केयर लिख लेना है, √2 इंटू a भी लिख लेना है, √5 अलग और √3 अलग लिख लेना है। अब क्या करना है, ये स्केयर √ कैंसिल आ जाएंगे, 5 और स्केयर √ कैंसिल 3 आ जाएगा, जमा आ जाएगा। अब 2 लिख लेना है, √5 √3 है तो यहाँ 5 3 बार 15 डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं। अब क्या करना है, 5 और 3 8 होते हैं, जमा 2 लिख लेना है, √15 इसका जवाब आ जाएगा। ये इसका जवाब आ चुका है, 8 जमा 2 √15 जवाब इसका आ चुका है। चौथे सवाल का दूसरा जूज है। चौथे सवाल का ये मेरे पास तीसरा जूज है, √5 जमा √3 जमा इंटू √5 माइनस √3 मेरे पास मौजूद है। तो a यहाँ जमा है, यहाँ माइनस है, सिर्फ बाकी रकम सेम है, सिर्फ जमा और माइनस का अलामत चेंज है। तो a जमा b इंटू a माइनस b वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। इसका जवाब जो होता है वो a स्केयर माइनस b स्केयर होता है। इसी कुलिये की मदद से √5 का स्केयर लिख लेना है और बीच में माइनस लगा देनी है, √3 का स्केयर लिख लेना है और अब इसको मजीद सॉल्व करना है। ये स्केयर √ कैंसिल करने हैं, स्केयर √ कैंसिल कर लेने हैं, 5 बाहर आ जाएगा, माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, 5 में से 3 निकालें 2 इसका जवाब आ जाएगा। चौथे सवाल के तीसरे जूज का ये 2 जवाब इसका आ चुका है। चौथे सवाल का ये तीसरा जूज है। अब ये मेरे पास चौथे सवाल का चौथा जूज है, √2 जमा 1/√3 इंटू √2 माइनस 1/√3 है। अब ये वैल्यू दोनों ही सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर वही फार्मूला a जमा b इंटू a माइनस b बराबर ये जवाब होता है a स्केयर माइनस b स्केयर के बराबर होता है। तो ये फार्मूला मैंने वक्ती तौर पर आज ही लिखा है, आप ये ना भी लिखें तो इसकी मदद से यहाँ से टैक लिख लेना है, √2 का स्केयर एक अलग लेना है, बीच में माइनस √1/√3 का स्केयर अलग लिख लेना है। अब ये क्या करना है कि इसकी अलग अलग इसकी पोर्शन बना ली, या डायरेक्ट भी आप इसे हल कर सकते हैं। अभी 2 स्केयर √ कैंसिल, 2 माइनस यहाँ से इसका 2 और 3 √1/3 कैंसिल, यहाँ से ऐसे भी डायरेक्ट ही आप कर लें, बेहतर है क्योंकि यहाँ 1 का जो स्केयर लेंगे 1 का स्केयर वो बराबर 1 ही के बराबर रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार इसकी तर्जीह करनी है, फैक्ट अब क्या करना है, यहाँ पर इसकी तर्जीह के हवाले से यहाँ पर ये 3 कॉमन है, यहाँ पर नीचे 1 है तो यहाँ 3 कॉमन है, 3 1 बार 3 और 3 2 बार 6 आ जाएगा, माइनस 3 1 बार 3 है, 1 ऊपर जरूर दी 1। ये सर में इसे डिवाइड करते हैं, a को 3 बार डिवाइड किया तो 3 जवाब आएगा, 3 को फिर जो जवाब नीचे
आता है उसको ऊपर से ज़रब देते हैं, 3 2 बार 6 आ जाएगा। 3 से 3 से कैंसिल किया तो 1 बचेगा, 1 को ऊपर 1 से ज़रब देते हैं तो 1 आएगा, 1 आ जाएगा। 6 में से 5 6 में से 1 निकालें, 5 जवाब आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा। ये मेरे पास चौथे सवाल का 5वां जुज और आखिरी जुज मौजूद है। अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स जमा अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, एक्स जमा वाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के जमा वाई स्क्वायर है। अब ये पहली जो 2 रकमें हैं इसमें ये दोनों सेम है, सिर्फ से माइनस उसमें प्लस का फर्क है। यहाँ पर वही फार्मूला जो लगेगा, पर वही फार्मूला लगा ए जमा बी है और ए माइनस बी इंटू ये इसका ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लैग लिख लेना है, बीच में माइनस के लामत अंडर रूट वाई का स्क्वायर लैग लिख लेना है। और ये दोनों मैंने ये इन दोनों को सॉल्व कर लिया है, बाकी ये बचेगा एक्स जमा वाई इंटू एक्स के जमा वाई स्क्वायर ऐसे ही बचेगा। अब एक्स स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक और बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर आपने लिख लेनी है ताकि ये एक अलग पोर्शन है। तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब एक्स जमा वाई, अब ये इसका जवाब यहाँ से आ चुका है इतने हिस्से के, और बाकी एक्स जमा वाई ऐसे ही और साथ एक्स के जमा वाई स्क्वायर ऐसे लिख लेना है। अब क्या करना है, एक्स माइनस वाई, एक्स जमा वाई, यहाँ पर वही फार्मूला एक्स माइनस वाई, पहले माइनस वाला आ चुका है बाद में प्लस वाला आ चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिख लेना है, माइनस वाई का स्क्वायर लिख लेना है और यहाँ पर एक्स के जमा वाई स्क्वायर लिख लेना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, बीच में माइनस की अलामत है, माइनस वाला पहले आ चुका है लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेना है, माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेना है। तो एक्स 2 2 बार 4 माइनस वाई 2 2 बार 4, एक्स की 4 माइनस वाई की 4, इसका जवाब आ चुका है। यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुकी है। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर एंड स्क्रीन पर वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।